सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश है और मैं जानकीपुरम लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मैं जब प्रभु में नहीं था, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, परमेश्वर से दूर थे, तो हमारा बहुत गंदा जीवन था। हम एक नशेड़ी थे और इतना हम अल्कोहल लेते थे, इतना शराब पीते थे। तो कुछ सालों के बाद 2015 में हमारे एक ऐसा रोग, ऐसा बीमारी हुआ जो हमारा किडनी डैमेज हो गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा किडनी फेल हो गया है, तुम्हारा किडनी में और खून और मवाद भरा पड़ा है और इसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और हो सकता है कि ठीक हो जाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कितना समय लगेगा? डॉक्टर साहब ने बोला करीब 2-2.5 साल लगेगा इलाज करने में। अगर ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो। तो डॉक्टर इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर जब इलाज करता गया तो थोड़े दिन तक मैं उसका इलाज करता रहा। तो धीरे धीरे मेरा लीवर भी डैमेज हो गया। तो मेरे बाथरूम से खून और मवाद का बाथरूम होने लगा, मांस के छिछड़े गिरने लगे, मांस का टुकड़ा मतलब बाथरूम से गिरने लगा। मैंने फिर इसका जांच करवाया तो जांच में निकला, मैंने बाथरूम जब यूरिन जांच करवाया तो निकला कि जांच में कि आपका लीवर डैमेज हो गया है, लीवर जो है आपका पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेडिकल कॉलेज जाना होगा, इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम मेडिकल कॉलेज नहीं जाएंगे। तो कहा फिर ऐसे नहीं हो सकता है। तो मैंने उसका कुछ दिन इलाज कराया, फिर वो बीमारी बढ़ती गई और धीरे धीरे मेरा सब कुछ डैमेज हो गया, लीवर भी डैमेज हो गया। धीरे धीरे मेरी एक आँख की रोशनी भी चली गई, मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा और कई डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। करीब 7-8 डॉक्टरों का मैंने इलाज कराया, लखनऊ के बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज कराया। बहुत डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपको मेडिकल कॉलेज जाना होगा। मैंने कहा मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाऊँगा, इससे अच्छा मैं घर में मरना पसंद करूँगा। तो मैं आकर के घर में रोने चिल्लाने लगा। मैं अपनी माँ से कहने लगा माँ मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने आप को नहीं बचा सका, क्योंकि सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और बोला है कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं चलने फिरने से इतना मोहताज हो गया था, इतना लाचार हो गया था, जो थोड़ी दूर तक भी नहीं चल सकता था। मेरा पूरा पेट फूला हुआ पड़ा था कि ना बैठ सकता था और ना चल सकता था। थोड़ी दूर चलने में हमारे इतनी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड भी नहीं बचा था। मैंने एक जांच करवाया था जिसमें निकला था कि आपको पीलिया हो गया, मतलब जॉन्डिस, ब्लड भी नहीं था शरीर में। तो मैं बहुत चलने फिरने में मोहताज हो गया था। तो मैं प्रभु के पास आया। मुझे किसी ने बताया कि आप प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास जाओ, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा। तो मैंने ये सोचा कि जब सब डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया है तो चलो हम देख लेते हैं। यदि सारी सृष्टि को बनाने वाला यीशु मसीह है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा विश्वास लेकर के यीशु मसीह के पास आया। तो ये अपने दासी पास्टर पितामह और अर्चना से मैंने मिला, जो हमारे अगुआ, हमारे आदरणीय हैं। मैं इनके पास जा करके मिला तो इन्होंने हमारे लिए दुआ किया। तो हमारे अंदर से वो बीमारी तो नहीं गई तत्काल, लेकिन हमारे अंदर से मौत का डर चला गया। और मौत का डर चला गया तो मैं धीरे धीरे विश्वास में बढ़ता चला गया और चर्च में आना शुरू किया। मैं कंटिन्यू चर्च जाता गया। आज परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से उठा के चंगा किया और मैं आज बड़ा चंगा हूँ। मुझे देख करके कोई ये नहीं कह सकता आज 2015 से 2025 लग गया है। 2025 में मैंने उस बीमारी के विषय में मैंने कोई टेबलेट तक नहीं खाया। तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। उस परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं और हम परमेश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। और जब तक धरती पे जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर को न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। यह हमारी एक छोटी सी टेस्टमनी है और विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन है और ठट्ठा करने वालों के लिए
सर।